प्रश्न और है कि जो आप कह रहे हैं विचारों का मंथन करना चाहिए, तो क्या कुछ पद्धतियां ऐसी हैं, जैसे कुंडलिनी पर विचार करते हैं कुछ लोग, कुछ हठ योग वगैरह करते हैं, हम्म। क्या साधना में उन सब की आवश्यकता होती है या केवल विचारों का मंथन करते करते हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है? क्या नहीं कोई देखिए। हाँ, कोई विधि भी होती है कि जैसे कुंडलिनी जागरण करना या किसी कोश को विशेष रूप से जानना? ये साधना हाँ में ठीक है केवल शशि। विचार ही होने चाहिए, विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, या कोई प्रक्रियाएं भी अपनानी आवश्यक? ये लक्ष्य तक पहुंचने के हजारों हजारों रास्ते हैं, कोई एक रास्ता नहीं है। साधना के हजारों रास्ते हैं, जिसको जो रास्ता अच्छा लगे उसको अपना ले और उस पर चल पड़े। समुद्र मंथन के द्वारा जो कहा गया है विचारों के मंथन की बात, वो एक रास्ता है। ऐसा नहीं है कि हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं और वो रास्ता हम 10 के सुटेबल हो सकता है 10 में से किसी एक को सुटेबल पड़ जाए वो। तो शास्त्रों का उद्देश्य है सारे रास्ते बता देना, फिर जिसकी जैसी रुचि हो, जिसको जहां सरलता मालूम पड़े, जिसको जो अच्छा लगे उस रास्ते पर चले। तो समुद्र मंथन के द्वारा उन्होंने साधना पर चलने का एक रास्ता मात्र बताया है। और उन्होंने प्रारंभ जहां से किया है कि अमृत निकालना है, ये प्रारंभ है, और अमृत निकला है, ये अंत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली साधना करोगे तो अमृत निकालने के लिए करोगे तो अमृत जरूर निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी किसी के लिए ये रास्ता सुटेबल है। पूरे शास्त्रों को पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना है बराबर, कोई रास्ता गलत नहीं है। चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो भक्ति का है, चाहे वो कर्म का है। और ये तो तीन मोटे मोटे रास्ते हैं, ऐसे हजारों रास्ते हैं साधनाओं के। हठ योग है, पता नहीं क्या क्या है। तो सब रास्ते सही हैं। सारे रास्ते हमारे सामने रख दिए गए हैं। हम जिस रास्ते को सीखें और जो हमें अनुकूल पड़े उस पर चलें। पर चलें, चलने से ही मिलेगा, बिना चले नहीं मिलेगा।